सो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वॉशरूम डिज़ाइन का। जैसे ही हमारा बेडरूम था, मास्टर बेडरूम, इसमें हमने बेडरूम की वॉल डिज़ाइन करना देख लिया। ठीक है, टीवी यूनिट डिज़ाइन करना देख लिया, दोनों की हमने वीडियो भी डाल दी है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे वॉश, यहाँ से बेडरूम से आप इधर आएंगे तो पहले वॉशरूम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके बाद वॉकिंग क्लोजेट को बाद में डिज़ाइन करेंगे। इसमें वार्डरोब का एलिमेंट देखना होगा हमें, उसके बाद डिज़ाइन करेंगे। पहले वॉशरूम डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। वॉशरूम में जनरली हमारी 3 एलिमेंट नेसेसरी होते हैं। ठीक है, उसमें वैनिटी होगी पहली चीज, दूसरा WC होगा टॉयलेट, तीसरा आपका शावर एरिया होगा। ये 3 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं किसी भी वॉशरूम में। ठीक है, पाउडर रूम में शावर एरिया नहीं होता इंक्लूड बस। ठीक है, बाकी बाकी 2 एलिमेंट होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमें वॉशरूम डिजाइन कर रहे हैं हाई एंड क्लाइंट का, तो इसमें हमारा तीनों एलिमेंट तो होंगे, बट इसके साथ कुछ एडिशनल एलिमेंट भी होंगे। जैसे कि वॉशरूम का साइज अगर मैं देखूँ यहाँ से कितना मिल रहा है मुझे, 12 फीट के आसपास है, 11 फीट 11 इंच, यानी कि 12 फीट के आसपास स्पेस मिल रहा है। 12 फीट में हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम देखेंगे तो WC को 3 फीट का एरिया चाहिए होता है। ठीक, 3 फीट का शावर को चाहिए होता है अप्रोक्स। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। ठीक है, 6 फीट घटा दिया हमने, 3 फीट का ही आपका वैनिटी हो जाएगा। ठीक है, 6 और 3 9, फिर भी कितना स्पेस बचेगा, 12 में से 9 चला गया, 3 फीट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बाथ टब भी डाल सकते हैं छोटा, बड़ा बाथ टब नहीं आएगा, छोटा बाथ टब आएगा। ठीक है, वो बाथ टब भी हमारा इस स्पेस में आ जाएगा, क्योंकि हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं, इसलिए बाथ टब भी देंगे हम। हमारे पास स्पेस है, दे सकते हैं, इसलिए बाथ टब दे रहे हैं। ये जो लेंथ हमारी आ रही है विड्थ, ये विड्थ कितनी आ रही है आप देखो, 5.5 फीट आ रही है। अगर ये 6 6.5 फीट होती ना, तो हम WC और वैनिटी को आमने सामने भी दे सकते थे। अभी ये वाला स्पेस मेरा कितना बैठ रहा है आप देखो, 2 फीट 8.5 इंचेस बैठ रहा है ना। मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको हमने 3.5 इंच बढ़ा दिया। अब ये साइज कितना हो गया, 3 फीट। ठीक है, ये 3 फीट हो गया। सामने यहाँ पे हमारी वैनिटी आ जाएगी, इसके अपोजिट में WC लग जाएगा आपका। यहाँ पे एक ग्लास का पार्टीशन होगा, शावर आ जाएगा, और फिर लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, बाथटब एरिया आ जाएगा। इस तरीके से रख सकते हैं। गेट के सामने जनरली हम कोशिश करते हैं वैनिटी ही आए। क्यों? क्योंकि जैसे आप गेट खोलोगे सामने आपको मिरर दिखेगा, मिरर में आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा, जो एलिमेंट है वो बड़े बड़े दिखेंगे। क्यों? आपको आपकी आई साइड रुकेगी नहीं। सामने देखा आपने, उस पर वॉल का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, तो आपको एलिमेंट क्या दिखेंगे, बड़े बड़े दिखेंगे। इसीलिए छोटे वॉशरूम में जनरली कोशिश करते हैं हम ग्लॉसी एलिमेंट दें। टाइल्स भी दें तो ग्लॉसी दें, वाइट टाइल्स ग्लॉसी देंगे। और अगर बड़ा वॉशरूम होगा तो उसमें आप मैट डिजाइन से भी चल सकते हो, या ब्लैक का थीम से भी जा सकते हो। ठीक है, सो वैनिटी बड़ी देने का पर्पस, क्यों मैं वैनिटी को बड़ी कर रहा हूँ, हम सामने WC रख सकते थे, उसके बगल में वैनिटी रख सकते थे, उसके बगल में शावर दे सकते थे, फिर एंड में बाथटब दे सकते थे। बट अगर ये अरेंजमेंट लेके चलूंगा मैं, तो मेरा बाथटब और शावर के लिए 5.5 फीट या 5 फीट का स्पेस बचेगा। अब या तो मुझे बाथटब को खत्म करना पड़ेगा या शावर एरिया को रिड्यूस करना पड़ेगा, दोनों में हमारा डिजाइन फ्लॉ हो जाएगा। इससे ज़्यादा बेटर है, पीछे का स्पेस ये खाली भी जा रहा है। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, कम था 3 फीट कर दिया, क्योंकि WC आपका 3 फीट स्पेस में आराम से सेटअप किया जा सकता है। तो हम यही इसी टाइप की अप्रोच लेके चलेंगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, ये देख सकते हैं ये पॉली लाइन है पूरा। ठीक है, तो मैंने इसको पहले एक्सप्लोड कर दिया। ठीक है, एक्सप्लोड कर दिया हमने। एक्सप्लोड करने के बाद ये एक्चुअल में क्या है, टाइल्स को दिखा रहा है हमारे। यहाँ से हमने ऑफसेट लिया, इधर से ऑफसेट लेते हैं। ये 3 फीट ही आ रहा था ना, 3 फीट का पहले मैंने ऑफसेट लगाया यहाँ से। ठीक है, वापस से 3 फीट का ऑफसेट लगाया, टोटल 6 फीट हो गया। इसके बाद का स्पेस कितना बच रहा है, अब यहाँ से यहाँ तक का देखो, 5-11 है, जिसमें 3 फीट का शावर हो जाएगा, और 3 फीट का ही अप्रॉक्स बाथटब हो जाएगा, 6 फीट हो जाएगा हमारा। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं मुझे थोड़ा सा स्पेस और चाहिए, बाथटब आप अच्छा बड़ा बाथटब दे रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो कि
इसको 6 इंचेस कम कर दो। 5.5 फीट की वैनिटी बहुत होती है, ठीक है। तो 5.5 फीट की वैनिटी होगी। वैनिटी की विड्थ मैंने रखी 18 इंचेस से 20 इंचेस की रखते हैं हमें, काउंटर जो होता है उसका। तो मैंने अभी आप देख सकते हो कितना रखा है, 20 इंचेस रखा है इसको, 1 फीट 8 इंच। यहाँ पे इसको देने के बाद ये स्पेस कितना बच रहा है आप देखो, 10.5 इंच। यहाँ पे हमारी वॉल आ रही है। आजकल मैंने आपको बताया था हम किस टाइप की WC देते हैं, वॉल माउंटेड। तो वॉल माउंटेड के लिए लेज वॉल देनी पड़ती है हमें। तो मैंने यहाँ से क्या किया, 6 इंचेस की लेज वॉल दे दी पहले। और स्टोन जो होगा, टाइल या जो भी लगेगा वो उसके आगे लगेगा। ओ सॉरी, मैं अंदर कर दिया क्योंकि यहाँ तो पत्थर आएगा नहीं, कुछ ये एक्सप्लोड किया हुआ है। ठीक है, ये आ गया हमारा। तीन फीट 4.5 इंच का स्पेस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें WC लगाना है, ठीक है। तो WC लगाने के लिए हमने क्या किया, catblocks.com आपको बता रखी है मैंने वहाँ से कुछ डाउनलोड करके रखे हुए हैं पहले से। ठीक है, आप देख सकते हो ये आ रहे हैं। वॉल माउंटेड WC भी मैंने पहले से बना रखा है। मुझे बस उसको क्या करना है, वाटर क्लोजेट। अब उसको हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है बस। तो मैंने यहाँ से इंसर्ट कमांड लिया, आई एंटर किया, ब्राउज पे गए, डेस्कटॉप पे दिस PC पे गए, डेटा कैट ब्लॉक्स का है, डेस्कटॉप कैट ब्लॉक्स, राइट ब्लॉक, WC वॉल माउंटेड वाला हमने यहाँ से पिक कर लिया और उसको यहाँ पे मिडिल पे अटैच कर दिया। आ गया, कट कर दिया। इसके बाद कितना स्पेस मिल रहा है हमें, 1.5 फीट है खड़े होने के लिए, ठीक है। ठीक है, और ये मेन तो आपका ये वाला स्पेस एक्सेस के लिए रहेगा जो कि आपके लिए सफिशिएंट है। यहाँ से मैंने 3 फीट का स्पेस ऑफसेट किया जो कि बाथटब के लिए रहेगा। बाथटब देने के लिए मैंने क्या किया, EL एंटर किया, C एंटर किया, मैं एक बाथटब बना रहा हूँ। MTP एंटर किया, मिड बिटवीन 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ दिया, C एंटर, MTP एंटर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया मैंने। फर्स्ट लेंथ मैंने दे दी यहाँ से 3 फीट की और दूसरी लेंथ मैंने यहाँ से दे दी 1.5 फीट की। अब इसकी मेजर रेडियस मैंने 3 फीट से चेंज करके 27 इंच दिया, 30 इंच 33 इंच कर दिया, 33 इंच बिल्कुल कॉर्नर पे जा रहा है। ठीक है, और ये 18 इंच से ये आ गया बाथटब हमारा। इसका ऑफसेट किया हमने 1.5 इंचेस, चारों तरफ से इसकी टक्कर हो गई। यहाँ से यहाँ तक का स्पेस कितना हो गया इसका, 3 फीट 5 इंचेस। मैंने इसको 5 इंचेस बढ़ा दिया।
ठीक है, शावर के लिए 3 फीट स्पेस बहुत है। यहाँ से दोनों के बीच में, क्योंकि शावर है तो वहाँ पे पानी गिरेगा हमारा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ग्लास का पार्टीशन दे दिया। ये हमारा ग्लास पार्टीशन हो गया, यहाँ शावर लग जाएगा हमारा, ठीक है। इधर आपका WC आ गया और सामने आपकी वैनिटी आ गया। वैनिटी हम इधर भी डिजाइन कर सकते थे, बट उसमें फिर WC सामने आता तो गेट खुलते ही आपका क्या पड़ता, WC आता। ऑप्टिमम सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि गेट के सामने वैनिटी आनी चाहिए, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ रखा है। वैनिटी हमारी हाइड अवे भी हो जाएगी, गेट इधर खुल जाएगा, हाइड हो जाएगी, सामने से आपको व्यू मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके की प्रोविजन पे लेके चल रहे हैं। अब यहाँ शावर आएगा, शावर के लिए भी हमें निश देनी होगी। अच्छा, जो ये हम बाथटब दे रहे हैं, इसके पीछे हम क्या करते हैं, विंडो दे देते हैं ना एक, यहाँ पे हमारी एक विंडो अरेंज कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, वेंटिलेशन भी हो जाएगा आपका और सनलाइट भी आएगी। कर्टेन डाल देंगे, ब्लाइंड, उससे कवर भी हो जाएगी। बाहर से डालेगा ना? नहीं, अंदर ब्लाइंड तो अंदर से पड़ेगी ना। शीशा का रहता है, ऐसे नॉक उठाना, वो वाला लाइट कट ऐसे करके रहता है ना, ऐसे पूरा बंद हो जाता है लेयर वाइज, ठीक है। सो ये हो गया हमारा, ये हमने इसको भी 6 इंचेस ऑफसेट किया। और इसको मूव करके मैंने इधर रख दिया 3 इंचेस पे, ठीक है। ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैंने इसकी वॉल भी डबल वॉल करी है, क्योंकि यहाँ पे भी हम निश देंगे शावर के लिए। अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों की एक ही कॉमन निश देता हूँ, अलग अलग निश नहीं देंगे। शावर का पाइप तो इस वाली वॉल से भी आ जाएगा हमारा, है ना। और आजकल ओपन टाइप पाइप के कंड्यूट चलते हैं, तो वो पाइप हमें बाहर लटकता हुआ दिखता है, कई बार बाहर दिखता है और कई बार अंडरग्राउंड वाला होता है। जो भी होगा, खैर दोनों का कनेक्शन हो सकता है। इसकी वॉल को मैंने अलग से सेपरेट इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे हमारी निश देनी होगी हमें सामान रखने के लिए। ये आपकी एक विंडो हो जाएगी, ठीक है। इस प्रोविजन पे हम इसको लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे हमें शावर के लिए एलिमेंट देना है, तो हमने शावर के लिए रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट डी एंटर के डायमेंशन दी 0.755 12 इंचेस का ये बनाया। आगे रेक्टेंगल पे गया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 6 इंचेस बाय 6 इंचेस का बनाया। इसको मूव पे जाके यहाँ से उठा के यहाँ से पिक करके इसके मिडिल पे रख दिया, सर्किल पे जाके इसको अटैच कर दिया और इनको ट्रिम कर दिया। ठीक है, ये हमारा शावर हो गया। इसको हमने वॉल के सेंटर ऑफ द वॉल जो था उस पर अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये शावर एरिया हो गया हमारा। और यहाँ का पानी ड्रेन होके इधर नहीं आ जाए, तो इसके लिए यहाँ पे हमें एक बन्नी देनी पड़ेगी, मतलब इसका फ्लोर एरिया और इसका फ्लोर एरिया सेपरेट रखेंगे। यहाँ पे एक स्कर्टिंग टाइप की रहेगी, टक्कर हल्की सी उठी हुई रहेगी, स्लोप नहीं, ये हल्का सा उठा के रखेंगे हम ज़्यादा, इस पे एक टक्कर आ जाएगी मतलब, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पानी आपका जो ये वेट एरिया है इसका पानी इधर नहीं आएगा फिर आपका, ठीक है। तो उसके लिए टक्कर के लिए 1.5 इंचेस की टक्कर देती है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से रखा।
और हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि सरफेस को एक स्टेप और ऊपर उठा दें, ठीक है। 3-4 इंच। हाँ, तो आप चाहो तो इस पूरे एरिया को 3-4 इंच ऊपर उठा दो। उसके ऊपर यहाँ पे एक टाइल की स्कर्टिंग दे देते हैं हम, जिससे क्या होगा कि पानी जो होगा वो यहाँ का शावर का पानी जो है वो इधर नहीं जाएगा, इसका पानी यहीं ड्रेन हो जाएगा, इसका पानी का स्लोप हम इधर रखेंगे, एक ही ड्रेन पाइप से आपका पूरा ड्रेन हो जाएगा। ये वाला पाइप भी इसमें कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ इसके नीचे ड्रेन पाइप पड़ा होगा, इसका भी ड्रेन इधर आ जाएगा, तो आपका वेस्ट पाइप जो होगा एक ही वेस्ट पाइप से सारा कनेक्शन चला जाएगा, ठीक है। और इसको 3 इंच ऊपर उठा के इसलिए लगता है कि इसके नीचे आपका पाइप का कनेक्शन हमें देना पड़ता है जॉइंट का, ठीक है। तो इस वजह से इस तरीके से रख लेते हैं हम। अब इसकी डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें यहाँ पे वैनिटी डिज़ाइन करना होगा। तो इसके लिए अलग अलग एलिवेशन बनेंगे हमारे। एलिवेशन के लिए बनाने के लिए मैंने इसका यूज़ कर लिया, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ से पिक किया, यहाँ रख दिया। अब ये ब्लॉक है हमारा, क्या है सर ये आरबी इसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट से। अब हम एलिवेशन किसका बनाने जा रहे हैं, वॉशरूम का। तो मैंने इसको डबल क्लिक करके WR यानी कि वॉशरूम। कौन सी वॉल, इसको नाम दे दिया A वॉल, है ना। इसको कॉपी करके नीचे यहाँ रख दिया हमने और इसको घुमा दिया हमने, ऑर्थो को ऑन किया, इसको नाम दे दिया B वॉल। एट्रीब्यूट बोलते हैं इसको, एट्रीब्यूट से बनाया है, दिखाने के लिए ना जी। इसको नाम दे दिया C वॉल। और ये हो गया आपकी D वॉल। तो ये 4 वॉल्स हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा 0.75 ऑफसेट कर दिया, मिरर आएगा। उसके आगे यहाँ पे हम हमारा क्या लगा होगा, सिंक लगा होगा, वॉश बेसिन। उसके लिए रेक्टेंगल लिया मैंने, D एंटर किया, डायमीटर लिया 2 फीट बाई 16 इंच का, F एंटर, R एंटर। पहले ऑफसेट कर दिया हमने 1.5 इंच, 1.5 ज़्यादा हो गया, 1 इंच चारों तरफ से ऑफसेट किया हमने। स्ट्रेच पे जाके इसको 1.5 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका फॉसेट दे दो आप, उसके लिए डिज़ाइन सेंटर पे गए, DC एंटर किया, होम पे गए, ENUS डिज़ाइन सेंटर। और डिज़ाइन सेंटर पे जाने के बाद यहाँ पे किचन पे आप जाओगे, ब्लॉक्स में यहाँ पे आप देखोगे टॉप व्यू मिल जाएगा फॉसेट का, आपने इसको उठा के ड्रॉप कर देना है और इसको यहाँ मिडिल से मूव करके MTP एंटर किया मैंने, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ दिया, यहाँ रख दिया, ठीक है। ये तैयार हो गया। अब इसका एलिवेशन डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो एलिवेशन जब मुझे इसका डिज़ाइन करना है तो मैं इतने को ही कॉपी करके अलग सेपरेट डिटेल दिखाना चाहता हूँ। ऐसे में हम क्या करेंगे, एक कमांड का यूज़ करेंगे, उस कमांड को कहते हैं हम Xclip, ठीक है। तो ये पूरा एरिया है ना, तो उसके लिए जितने एरिया को आप चाह रहे हो कि उसको सेपरेट फाइल बनानी है ना मैंने एलिवेशन की, तो वो प्लान तो एक बन गया लेकिन एलिवेशन की ड्राइंग अलग अलग बनेंगी, ठीक है। अब मुझे इसकी डिटेल निकालनी है तो मैं चाहता हूँ कि यही दिखे, बाकी चीज़ ना दिखे। तो उसके लिए अभी मैं इसको कॉपी करके रखूँगा तो बाकी सारे एलिमेंट को अलग अलग ट्रिम करना पड़ेगा। तो ऐसे में जितने एरिया को, स्पैन को आप चाहते हो कि आप उतने को उठा के अलग रख रहे हो,
तो उसको आप क्या करो, पहले आप यहाँ से एक डुप्लीकेट कॉपी बना लो काम करने से पहले। बना दिया हमने। अब जितनी एरिया स्पैन को आप चाहते हो कि आप उठा के अलग रखना चाह रहे हो, उतने को आप यहाँ से एक शेप बना लो, कहाँ से कहाँ तक का आप कॉपी करके अलग रखना चाह रहे हो। मैंने बना दिया ये शेप, ठीक है। इसके अंदर कोई अगर ब्लॉक आ रहा है तो उसको एक्सप्लोड कर दिएगा, कोई मतलब हाफ इधर आ रहा हाफ इधर आ रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा। अब आपको यहाँ पे कमांड लगाना है एक्सट्रिम, एक्सट्रिम, ठीक है। सबसे पहले आपको पिक क्या कह रहा है कि पॉलीलाइन, आर्क, सर्किल, ऐसी कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लो। मैंने ये रेक्टेंगल बनाया हुआ है, पॉलीलाइन है। आप चाहो तो सर्किल बना सकते हो, आप चाहो तो इलिप्टिकल शेप भी बना सकते हो। आपने जाके सेलेक्ट कर लेना है। कर लिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद स्पेसिफाई द साइड टू ट्रिम ऑन, किस साइड को ट्रिम करना है, राइट साइड, राइट साइड को क्लिक कर दिया। राइट साइड के एलिमेंट देखो ट्रिम हो गए। अब ये जो एलिमेंट है आप इनको डिलीट कर सकते हो आराम से, सिर्फ वही रह गए थे। अब बाद में इस पॉलीलाइन की जरूरत नहीं, इसको भी डिलीट कर दो। सिर्फ देखो वही शेप रह गया हमारा। ये याद आ गया सर, क्या रह गया, ये वाला सोफा। डिलीट कर दो इसको, ठीक है। अब आप आराम से अपने एलिवेशन बना सकते हो। नीचे लिख देंगे प्लान व्यू, वो वॉशरूम प्लान व्यू या टॉप व्यू। अब नीचे एलिवेशन बनाएंगे। एलिवेशन जैसे कि इसका बनाना स्टार्ट करते हैं। एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस लिया हमने। सबसे पहले हम वॉल का ही ले लेते हैं। एक्सेल एंटर, वी एंटर। ये डबल लाइन किस चीज़ की है, एक मोटार दिखा रही है, दूसरा ब्रिक वॉल, तीसरा टाइल। तो मैं टाइल तक ले रहा हूँ। एक्सेल एंटर, वी एंटर। ठीक है। हमने फ्लोर एरिया दिखाने के लिए सबसे पहले ये ले लिया, ट्रिम कमांड पे गए, साइड से ट्रिम और नीचे से ट्रिम कर दिया। फ्लोर से सीलिंग की हाइट कितनी ली थी हमने, क्लियरेंस हाइट 10 फीट ली है, ठीक है। तो 6 इंच ऑफसेट कर दिया इसको नीचे। या पहले एक काम करते हैं, ओ एंटर, 10 फीट ऊपर ऑफसेट कर दिया हमने, 6 इंच नीचे ऑफसेट किया, 6 इंच ऊपर ऑफसेट कर दिया। मैंने मेरे ख्याल से फिनिश फ्लोर लेवल उसी के अंदर लिया था, आपने अलग लिया है। तो जैसा भी होगा वैसे रखेंगे आपके प्लान में जैसा, ठीक है। आगे वॉशरूम में एक्चुअली क्या होता है, जो आपका स्लैब होता है वो कम से कम 1 से 1.5 फीट डाउन होता है, क्योंकि संकन एरिया आता है हमारे वॉशरूम में, ठीक है। तो मैं वॉशरूम को 1 फीट और डाउन कर दे रहा हूँ। तो वॉशरूम की सीलिंग जो है वो एक्चुअली जो आपके बेडरूम की फॉल सीलिंग है उससे 1 फीट और डाउन जाएगी, ठीक है। तो वॉशरूम में क्लियरेंस हमें कितनी की मिलेगी, 9 फीट की मिलेगी। अब अगर आप फॉल सीलिंग डाल रहे हैं तो 8.5, 8.25, इस तरीके से आपको मिल सकती है, ठीक है। वॉशरूम में हमेशा याद रखना संकन एरिया आता है। हमारे यहाँ वॉशरूम के फ्लोर लेवल और रूम का लेवल दोनों एक ही होते हैं, हल्का सा 0.5 इंची, आधी 1-1.5 इंची का फर्क होता है, वरना तो सेम लेवल पे होते हैं, है ना। लेकिन वॉशरूम में हमारे क्या होते हैं, पाइप जाते हैं, पी ट्रैप जाता है, पाइप लगेगा, लगता है नहीं लगता है। तो अब वो डाले जाएंगे तो उसमें आरसीसी का स्लैब तो नहीं पड़ सकता ना फौरन। भाई 6 इंची का आपका पाइप पड़ा हुआ है, 4 इंची का पाइप पड़ा हुआ है, उसमें आप आरसीसी का स्लैब डाल सकते हो, उसके नीचे होगा आरसीसी स्लैब, उसके ऊपर पाइप आएगा, फिर आपको वो जो 4 इंची या 6 इंची का पाइप पड़ा हुआ है उसको पीसीसी डाल के फिनिश करना पड़ेगा, है ना। इस एरिया को हम कहते हैं संकन, यानी कि वो एरिया जो होता है वो डाउन रहता है हमारा, या तो अप होगा या डाउन होगा। जैसे यहाँ का वॉशरूम आप जाते हो तो उसमें टॉयलेट सीट जो है वो कम से कम 15 इंची 18 इंची ऊपर लगी हुई है ना। क्यों, क्योंकि उसके क्या है, पाइप्स वगैरह जाएंगे, है ना।
तो इसलिए संकन एरिया हमारा डाउन पाइप्स वगैरह के लिए रहता है। तो अगर रूम में आपको 9 फीट जगह 10 फीट मिल रही है तो वॉशरूम में आपको हाइट जो होगी वो कितनी मिलेगी, 9 फीट मिलेगी। क्लियर? नीचे रहता है वॉशरूम। जी जी। नहीं, कई जगह पे ऊपर भी रहता है सर। पहले ऊपर ही चलता था, लेकिन अब आज के टाइम पे फ्लोर लेवल एक ही रखते हैं सारा। ठीक है, तो इस वजह से संकन को डाउन नहीं करते हैं। ठीक है, सो हमने यहाँ पे 1 फीट कम रखा है उसको। अच्छा, अब जब आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या आ रही है, वैनिटी आ रही है। वैनिटी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की है ना। तो वैनिटी के लिए एक्सेल एंटर वी एंटर करके रेफरेंस ले लिया वैनिटी का, नीचे से ट्रिम कर दिया। अब इधर तो ग्लास लगा होगा ना, तो फिक्स ग्लास लगा होगा। ग्लास की थिकनेस 2 mm का 10 mm का लगा होगा। 2 mm ठीक है, तो बहुत छोटा है। 10 mm का लगा होगा, तो यानी कि आधी इंची हमने ऑफसेट कर दिया। फिक्स ग्लास है तो डायरेक्ट लगा होगा, स्लाइडर होगा तो फ्रेम पे लगा होगा। जनरली फिक्स ग्लास ही देते हैं, या तो ग्लास फिक्स ही होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था ये वाला लेवल और ये वाले लेवल में हम डिफरेंस भी दे देते हैं। तो अगर मैं डिफरेंस दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे भी डिफरेंस दिखना चाहिए। मैंने इसको 3 इंच ऊपर रखा है, तो मैंने 3 इंच ऊपर कर दिया, ट्रिम कमांड पे गए, इसको ट्रिम कर दिया। यानी कि जो मेरा वॉशरूम का लेवल है वो 3 इंच ऊपर है। ठीक है, इसके लिए स्कर्ट नोजिंग भी दे देते हैं हम। इस टाइप की नोजिंग। अच्छा, इसके लेवल, इसका पानी, अब इसका पानी जो होगा वो तो बाहर जा सकता है, तो यहाँ पे भी एक टक्कर नोजिंग टाइप की रहती है। इससे क्या होगा, यहाँ का पानी यहीं रहेगा, इधर नहीं जाएगा। ठीक है, ये सामने आपका ग्लास लगा होगा। अब यहाँ पे हमारी क्या आएगी, वैनिटी आएगी। तो वैनिटी को डिजाइन करते हैं। सो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, वैनिटी आएगा। वैनिटी में हमारे 2 टाइप के डिजाइन रहते हैं। देखो, एक होता है कि सिंक काउंटर के अंदर कट करके लगा है, जैसे आपका किचन का लगता है। एक आजकल जो चल रहा है क्या होता है, आप पत्थर का टॉप देते हो, उसके ऊपर सिंक काउंटर टॉप रखते हो। आजकल यही चल रहा है। तो अगर आपको काउंटर टॉप वॉशरूम बनाना है, डिजाइन करना है, तो उसमें जो काउंटर की हाइट है वो कम रहेगी, क्योंकि जो सिंक होता है वो लगने के बाद हमारी जो टॉप की हाइट होती है वो हमें मिलनी चाहिए 2 फीट 9 इंच। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। 2 फीट 9 इंच या 10 इंच तक चल सकता है मामला। तो जो काउंटर होगा, काउंटर भी आपका 6 इंचेस ऊपर लगेगा। तो अगर मुझे 2 फीट 10 इंच चाहिए तो मैंने यानी कि काउंटर जो है उसका स्टोन जो होगा वो 2 फीट 4 इंच पे मुझे फिनिश करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से 2 फीट 4 इंच पे वैनिटी का स्लैब रखा, हो गया। अब वैनिटी का जो स्लैब होगा उसकी स्टोन से बना होगा, तो 1.5 इंच की थिकनेस भी आएगी। ठीक है, अब सामने की टक्कर भी हम उसमें देते हैं। मैं आपको वैनिटी डिज़ाइन दिखा देता हूँ, उसके बाद ही डिज़ाइन करना स्टार्ट करूँगा, वरना फिर आप कंफ्यूज हो गए। हाँ, 2 फीट कम नहीं होगा? काउंटर टॉप भी तो आएगा ना। 6 इंच का आएगा। देखो, देख रहे हैं ये काउंटर की जो हाइट है यहाँ से ये 2 फीट 4 इंच ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। इसके ऊपर आपका ये आएगा जो कि आपका 2 फीट 10 इंच पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने ये बनाया है। इसके नीचे फिर क्या होंगे आपके, ये कवर दे दिया क्योंकि इसके पीछे आपका पाइप वगैरह जो होगा, ड्रेन पाइप, वेस्ट पाइप, वो छुप रहा होगा। इसके नीचे फिर आपके ड्रॉर्स आ गए। इस तरीके से ये डिज़ाइन दिया हुआ है, या तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से दे रखा है, इसमें पूरा फिनिश करके दे रखा है। ठीक है, और या फिर आजकल ओपन टाइप वाले भी चल रहा है। ओपन टाइप में क्या होता है कि ऊपर का शेल्फ
ओपन खाली दे देते हैं। इस टाइप से देखिए, इसके पीछे लेजर बनी हुई है ना, तभी तो चुप है। ठीक है, इस टाइप से भी आजकल चल रहे हैं काफी ज्यादा। ठीक है, बट इसमें क्या करते हैं, सामने की टक्कर थोड़ी सी वाइड दी जाती है, जिसमें पाइप, आपका पाइप का कनेक्शन वगैरह थोड़ा सा छुप सके। ये स्पेस आपका ओपनेबिलिटी वाला ओपन स्पेस जो होता है, ये आपका उसके लिए काम में आता है कि आप अपने यहाँ पे टॉवल वगैरह रख सको। हाँ ठीक है, टॉवल रखने के लिए ही जनरली काम आता है। ठीक है, जैसे कि ये हो गया, आप देख सकते हैं ना इस तरीके से। अगर आप इसको ऐसा रखोगे तो आपको पीछे से इसका बॉटलनेक ट्रैप जो होता है वो दिखता है। अब आपको हाइड करना है तो जाहिर सी बात है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिनिश करके हाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये दिखेगा आपका। देखिए, है ना। तो या तो आपको इस तरीके से फिनिश करना पड़ेगा, ये वाला एलिमेंट आप नीचे दे सकते हो रखने के लिए। नहीं तो फॉल्स क्यों होंगे, ये ड्रॉर थोड़ी ना, ड्रॉर है, ड्रॉर है। अच्छा, बीच में कटआउट होगा ना। अच्छा, बीच में कटआउट होगा पीछे। हाँ वॉल में फिक्स है इधर ही, क्या चीज, ये काउंटर वॉल में फिक्स है या सब जमीन पर रखा है? जमीन पे नहीं, वॉल वॉल माउंटेड होते हैं सारे। ठीक है, सो अब जनरली हम लोग जब देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फॉल्स टक्कर दे देते हैं, जिसके अंदर आपका क्या हो जाए कि वो जो उसका बॉटलनेक ट्रैप है वो उसके अंदर छुप जाए, उसके नीचे ड्रॉर देते हैं। तो वो देने के लिए हमें कम से कम 4 इंच से 6 इंच का स्पेस छोड़ना पड़ता है। तो मैंने अभी 6 इंची का स्पेस ले लिया टॉप से। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको स्टोन, जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टोन में ही कवर कर देते हैं। अब इसके बाद नीचे जो स्पेस बच रहा है हमारा, कितना बच रहा है देखो, टोटल 1 फीट 10 इंच बच रहा है। ठीक है, अब 1 फीट 10 इंच का जो स्पेस है, मैं इसमें ड्रॉर पूरा नीचे तक नहीं दे सकता, क्योंकि वॉशरूम में क्या होता है, पानी वगैरह के लिए स्पेसिंग देते हैं हम। ईजीबिलिटी के लिए ये कम से कम नीचे का स्पेसिंग जो होना चाहिए, कम से कम 8 इंची की होनी चाहिए। जनरली हाथ के लिए तो 4 इंच छोड़ते हैं हम, लेकिन 8 इंची की क्यों छोड़ते हैं, इसके नीचे आप वाइप वगैरह स्वीप करके आराम से पानी क्लीन किया जा सके, इसलिए ये कम से कम 8 इंची की हम छोड़ते हैं, 200 mm यानी कि। ठीक है, तो जब 200 mm यहाँ से छोड़ा हमने, तो इसके बाद ये जो स्पेस बच रहा है, कितना बच रहा है, 1 फीट 2 इंच, 1 फीट 2 इंच, है ना। तो 1 फीट 2 इंच का मतलब क्या हो गया, अब या तो आप खाली ड्रॉर दे पाओगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, खाली एक स्लैब डाल के उसी के ऊपर सामान रख सकते हो। तो हम ड्रॉर वाले लेके चलते हैं, तो इसको मैंने डिलीट किया। हाँ, जहाँ पे आप बॉटलनेक ट्रैप आपको आप चाहते हो कि क्लाइंट उसके साथ गो थ्रू है कि हाँ ठीक है दिख जाए, तो उसमें आप इस टाइप के एलिमेंट भी ले सकते हो, जो मैंने आपको दिखाया था, कि जिसमें क्या था, ऊपर खाली एक काउंटर स्टोन पड़ा हुआ था, बॉटलनेक ट्रैप पीछे दिख रहा था। उसमें क्या कर सकते हैं हम, इसको खाली सिर्फ आप 1.5 इंचेस की थिकनेस पे ही छोड़ देंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से आप 1 फीट का गैपिंग ले लो। ये जो स्पेस बच रहा है हमारे पास, ये कितना बच रहा है देखो, 6.5 इंचेस। ठीक है, आप इसको 6 इंचेस पे कंपाइल कर दो। ये जो स्पेस होगा, आप इसमें अपने टॉवल्स वगैरह रख के बॉटलनेक ट्रैप को आगे से टॉवल से छुपा सकते हो। तो 2 तरीके के हो सकते हैं। इसमें आपका क्या होगा, टिश्यू पेपर है, टॉवल्स हैं, वो सारी चीज़ आप यहाँ रख सकते हो, है ना। डबल स्टोरेज आपको मिल जाता है उसमें। अदरवाइज आपको स्टोरेज नीचे यहीं देना पड़ेगा, तो आपकी चॉइस है, कस्टमर किससे गो थ्रू हो रहा है वो रख सकता हो। अब ये रखने के बाद यहाँ पे हमारी वैनिटी का सिंक भी तो लगेगा, तो सिंक बना देते हैं। एक्सेल एंटर वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस ले लिया हमने इसका और इसका।
ठीक है, हमने 4 इंचेस का हाइट ले ली। उसके बाद मैंने यहाँ से सी एंटर टी एंटर टेंजेंट सर्किल लिया। फर्स्ट टेंजेंट बताई है, सेकंड टेंजेंट बताई है और रेडियस 0.5 का दे दिया मैंने। ठीक है, ये कर दिया हमने। बीच में इसमें क्या आएगा आपका फॉसेट आएगा। तो फॉसेट मैंने यहाँ से इसका कॉपी करके इधर रख लिया और इसको मिडिल से उठाया हमने, इसकी मिडिल पर अब पीछे हमारा मिरर आएगा। जनरली फुल हाइटेड मिरर देना ज़्यादा बेटर रहता है। वैसे तो आजकल बहुत टाइप के चल रहे हैं, जैसे राउंड मिरर भी दे सकते हो आप, राउंड ही देंगे। ठीक है। ओवल टाइप मिरर चल रहे हैं, सी डी टाइप मिरर चल रहे हैं आजकल, डी शेप में, ठीक है। आप चाहो तो वो भी दे सकते हो, क्योंकि इधर का स्पेस तो मर रहा है हमारा और इधर से टॉयलेट भी दिखेगी। तो आप चाहो तो यहाँ से एक डी टाइप मिरर दे सकते हो, है ना। वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा, क्योंकि उससे टॉयलेट सीट आपका रिफ्लेक्शन में आएगा, है ना। तो वो लुक को क्या करेगा, ख़राब करेगा। इसलिए चाहो तो आप डी टाइप मिरर दे दो, वो अच्छा लगेगा इस पर, डी टाइप मिरर। तो ये तो हमारी ट्रू सीलिंग है। इसके बाद फॉल सीलिंग आएगी हमारी, कम से कम 6 इंची डाउन तो हमारी फॉल सीलिंग आएगी। तो हमने 6 इंचेस फॉल सीलिंग को डाउन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हाइट कितनी बच रही है अब इसकी, 8.5 फीट। ठीक है, मैंने 6 इंची वापस से डाउन किया। 4 फीट यहाँ से गैप लिया। अब 4 फीट जो है वो सिर्फ यहाँ तक आ रहा है, तो मैंने इसको 9 इंची का और गैप लिया। ठीक है, मैंने आर कमांड दिया, ए एंटर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, थ्री पॉइंट सर्किल है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट मैं अभी यहाँ लेता हूँ। ये इससे आउट हो जा रहा है ना। फॉल सीलिंग से नीचे दीजिए। हाँ, फॉल सीलिंग से नीचे देंगे। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, 6 फीट 2 इंच है। यहाँ से हाइट ली मैंने 6 फीट की, यहाँ से लेंथ ली मैंने 4 फीट 9, और ये गैप कितना है, 1 फीट 2 का। यहाँ से 4 फीट 9 इंच के लिए, ठीक है। और स्टार्ट पॉइंट ई एंटर, एंड पॉइंट डी एंटर करके डायरेक्शन इसको मूव किया मैंने, यहाँ से यहाँ रख दिया। इस सीट की आईना इस सेट का है जी, इस तरीके से हमने राउंड टाइप कर दिया। देख लेते हैं शेप, फिर डिजाइन करते हैं। ये कर रहे हैं। तो मेरे घर में जैसा वैसा ले लीजिए, नॉर्मल वाला।
एप्पल दे दो ऐसे है ना, सर, इस टाइप से, इस टाइप से मिरर दे सकते हैं। सही आ रहा है आपका? सर ये अंदर भी दे सकते हैं, रूम में भी दे सकते हो, वॉशरूम में, कहीं पे भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे तो इसलिए दे रहे हैं ना कि थोड़ा सा सेगमेंट यहाँ से छुप जाएगा हमारा, और दूसरा क्या होगा, ये जो स्पेस बचेगा यहाँ पे हम एक पेंडेंट लाइट लटका देंगे, है ना, जो स्पेस बचेगा उसमें पेंडेंट लाइट लटक जाएगी। तो एक काम कर सकते हैं, अभी यहाँ से दोनों तरफ का स्पेस बराबर है ना, ये स्पेस है 1 फीट 11 इंच 11.5 इंच है ना, तो मैंने इसको 5.5 इंच मूव कर दिया। ये स्पेस कितना बच गया, 1 फीट 6 इंच हो गया। मैंने यहाँ से टोटल हाइट ली 7 फीट की, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन ली 4 फीट 6 इंच की, इसका ऑफसेट किया 2 फीट 4 इंच पे, ठीक है, और 6 इंच और ऑफसेट कर दिया इसको। तो अगर हमें ये वाला मिरर देना है तो नीचे ड्रॉर ख़त्म कर देते हैं, खाली स्लैब डाल देंगे, क्योंकि नीचे और ऊपर नीचे दोनों तरफ मिरर आएगा तभी अच्छा लगेगा, नीचे जाता हुआ ना, इसी टाइप से अच्छा लगेगा। तो 7 फीट की रखी है अभी हमने, 6 इंच और बढ़ा देते हैं 7.5 फीट। अब आर कमांड पे गए, स्टार्ट यहाँ दिया, ई एंटर करके एंड यहाँ दिया, डी एंटर करके डायरेक्शन हमने यहाँ दे दी, इसका सेंटर में आ गया। अभी ये इसको सेटअप नहीं कर पा रहा, सेमी सर्किल ही बन रहा है पूरा, सर्किल लेते हैं यहाँ पे, तो वॉशरूम में पूरा तो नहीं जरूरत नहीं, दूर से दिखेगा, रूम में सब पूरा सही रहेगा, वॉशरूम में आप बढ़ा के समझाएंगे, हाँ दे दिया, दूर से दिखे बस, 9 फीट आ रहा है, दूर से बस अच्छा दिखे, दिखाने के लिए ठीक है, हम लोग को अच्छी चीज़ है, सही बात है, कितना भी लोग ठीक है, बाइक कनेक्शन देख लो, बस ऐसे मोबाइल में देख लो, कॉपी किया मैंने इसको यहाँ से, यहाँ रखा, ये तो हाफ आ रहा है, 6 इंचेस गैप लिया, वापस से 6 इंचेस का गैप लिया, इन दोनों को हटा दिया, एक्सप्लोर कर दो, हाफ ही कर दो, हाफ ही दे दो, हाँ हाफ ही दे देते हैं फिर, दे दीजिए ना पूरा, वॉशरूम में नीचे कौन देखे, नीचे देखने का है नहीं यहाँ, तो ऐसा रखते हैं, वार्डरोब के साथ ही देते हैं, फिर यहाँ से सर्किल लिया हमने, और यहाँ से पहले मैंने इसको टच किया, और यहाँ से 9 इंचेस का गैप लिया, इसको डिलीट किया, और इसको भी ट्रिम कर दिया। ये परफेक्ट, इसको भी ट्रिम कर दिया, और इसको ट्रिम कर दिया, ये कर दिया हमने, ये ठीक है, राउंड, ठीक है। अब यहाँ से हमारी लाइट, पेंडेंट लाइट लटक जाएगी, इससे क्या होगा, हमें रिफ्लेक्शन भी अपने ही देखने को मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, इसकी हमने फिर बाद में एक लाइन बनाई, और इनको आपस में ज्वाइन कर दिया, हो गया ज्वाइन,
ऑफसेट पे गए, 1.5 इंच मैंने इसको अंदर ऑफसेट कर दिया, ठीक। और इसको सेलेक्ट करके लाइन टाइप को हिडन में कन्वर्ट किया, थिकनेस बढ़ा दी इसकी, कलर को येलो कलर कर दिया, ठीक है। अब ये ओपन स्पेस हो गया टॉवल रखने के लिए। इसके नीचे भी हम एक लाइट दे देंगे, मैंने यहाँ पॉली लाइन बनाई, ठीक है। इधर भी लाइट आ गई हमारी, और यहाँ पे एक पेंडेंट लाइट लटका देंगे, मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, ये हमारी पेंडेंट लाइट हो जाएगी। तो 3 दे सकते ट्रिपल लाइट का सेटअप भी दे सकते हो हो, उससे ऐसे लेयर बाय, वो अच्छा लगता है। ये किससे थोड़ा छोटा तो उससे कैप और ठीक है। लाइट आ गई हमारी पेंडेंट लाइट। ये आपके ड्रॉर हो गए, इसको 2 ड्रॉर में तोड़ दिया हमने, और इसमें मैंने क्या किया, 2.5 3 का इधर रखा मैंने, 3 का इधर रखा, 3 का इधर रखा, 3 तो कम है, 4.5 का कर दिया। मेटल का ही दे देंगे। और क्या बना है? एक मिनट, ये ग्रूव दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इसको कॉपी कर लो यहाँ पीछे से, ओके डिजाइन। ये इसी को दूसरे में भी मिरर कर दो, हाँ मीटर कर दिया। तो वैनिटी का डिजाइन हमारा रेडी हो गया। ठीक है, देन यहाँ से हमने 3 फीट 6 इंच ऊपर ऑफसेट किया,
इसको साइड से ट्रिम किया, एक्सेल एंटर वी एंटर वर्टिकल रेफरेंस दिया यहाँ से। ये भी तो वैनिटी आएगी ना, वो निश आएगी यहाँ हमारी, इसको ट्रिम किया हमने। शावर के लिए स्पेस आएगा यहाँ पे, हमने निश रखी 8 इंच की, 6 इंचेस के गैप रख दी दोनों तरफ से। निश का साइज 2 फीट तो कम हो रहा है, तो 3 इंच इधर बढ़ा दें मैंने, 3 इंच इधर बढ़ा दें, 2.5 फीट की निश हो गई हमारी पूरी यहाँ पे। हाँ हाँ वॉल के अंदर जो होती है। ठीक है, इधर हमारा शावर यूनिट आएगी, तो शावर यूनिट के लिए शावर का फ्रंट व्यू चाहिए ना हमें, सिंक WC अच्छा हाँ फ्रंट एलिवेशन ठीक है। शावर का जो फ्रंट व्यू होगा वो आप यहाँ पे लगा दिएगा, शावर का फ्रंट व्यू यहाँ पे आ जाएगा। और क्या लगेगा? ये वाला एलिवेशन तैयार हो गया आपका। बाथटब नहीं दिखना सर इसमें? बाथटब का साइड व्यू आप दिखा सकते हो चाहो तो। लाइन गेज के बाद 3 फीट की ये है ना रेफरेंस बाथटब का, ये लिया हमने, नीचे से ट्रिम कर दिया। बाथटब की हाइट कितनी होती है? 1.5 से 2 फीट होती है, बस ज़्यादा नहीं होती। 1.5 फीट रखी है मैंने अभी, ठीक है। और यहाँ से 6 इंचेस अंदर कर दिया, आर्क लिया, स्टार्ट पॉइंट, ई एंटर एंड पॉइंट, डी एंटर, ए एंटर स्टार्ट पॉइंट, ई एंटर एंड पॉइंट, डी एंटर डायरेक्शन। हाँ ऐसे ही दिखेगा ना सामने से, ऐसे देखो मतलब अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, मैंने होल टाइप का दिया है। नॉर्मली ऐसे ही है मैंने बनाया। फिक्स भी तो रहता है एक अंदर बिल्कुल बॉल चारों तरफ से, वो उसमें चारों तरफ से कवर कर देते हैं हम वॉल से। हाँ तो वो फिक्स्ड वाला अलग होता है। कौन सा चल रहा है ये वाला? यही वाले चलते हैं, फिक्स्ड वाले भी चलते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें पीछे कॉर्नर रह जाते हैं, उसमें डस्ट वस्ट इकट्ठा होती है, क्लीनिंग में दिक्कत होती है, तो छोटे साइज के रखने पड़ते हैं। फिक्स्ड वाले में क्या है, पूरा PCC फिल कर देते हो, स्टोन लगा देते हो, फिनिश हो जाता है वो पूरा, तो उसमें क्लीनिंग करना आसान रहता है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये रूम का वॉशरूम का एलिवेशन तैयार हो गया। तो विंडो है ना इधर की तरफ, वो ये वाले एलिवेशन में आएगी ना। ठीक है, अब इसकी डिटेल आप अलग से दिखा दो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हो गया आपका ये DCO। इसमें अलग से डायमेंशन दिखानी होगी तो हम इसकी दिखा देंगे। ये आपका 2 फीट 4 इंच है। ठीक है, ठीक है, आ गया पूरा हमारा। मिरर का साइज बताना होता है ना, किस साइज का।
मिरर की डिटेल भी अलग से दिखानी पड़ेगी हमें, कितने बाय कितने का मिरर लग रहा है। हाँ वो तो हम CNC मशीन पे कटिंग के लिए दे देंगे ना, तो हाँ कटिंग हो जाएगी। रेडियस देना होगा, रेडियस बताना होगा हमें, हाँ वो कट जाएगा उतने रेडियस का। रेडियस डिटेल इसमें शो करना पड़ेगा। हाँ तो DRA एंटर करके रेडियस बता सकते हैं। करिए तो सर लगा भी देंगे तो देखो 4 फुट 8 इंच, ठीक है वही आ रहा है ना 4 फुट 8 इंच ये, ठीक है। और अदरवाइज मिरर की ड्राइंग हम अलग से बना सकते हैं, मिरर वाले को देंगे तो उसको अलग से देंगे ना, उसको याली की थोड़ी देंगे, उसको तो अलग से देंगे। और मिरर थोड़ा सा आगे लगाएंगे, पीछे कोव बन जाएगा, उसमें लाइट आ जाएगी हमारी, तैयार हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हम इसकी डिटेल एलिवेशन, मिरर टाइम लगेगा आगे आगे पहले एक बिडिंग आएगी, उसके ऊपर मिरर लगाएंगे, उस बिडिंग के ऊपर 2D एलिवेशन हम प्लेन में ही बनाते हैं, वो सही है मैचिंग मैचिंग करने। तो ऐसे ही रहता है जैसे आपको दिखाया मैंने। हाँ बड़ा देना नहीं इमेज वगैरह मत लगाओ, सिर्फ ऐसे ही रखो, मेन फोकस आप डिटेल पे डालो, डिटेल पे। ठीक है। जैसे इसकी सारी डिटेल आ गई, इधर वाले सेगमेंट की रह गई कि निश की कितनी हाइट है, कितनी लेंथ है, ऐसे कितना गैप है, वो आपको इस तरीके से देनी होगी। शावर एरिया रह गया, शावर लगाना होगा यहाँ पे। ये वाली वॉल का एलिवेशन शावर लगने के बाद और इसकी इधर की डिटेल के बाद कंप्लीट। हाँ आप इसकी डिटेल में यहाँ क्या दिखा सकते हो, यहाँ क्या लगेगा आपका, अरे लाइट तो ये है, पेंट क्यों होगा, वॉशरूम में टाइल्स देते हैं हम, तो टाइल्स आएंगे या स्टोन आएगा, तो लाइट ही है, लाइट तो अलग आ गई ना, LED स्ट्रिप आ गई। ये जो पीछे बैकग्राउंड है, यहाँ पर भी तो कोई मटेरियल लगेगा ना, पैनल क्यों लगेगा, वॉशरूम है पानी से खराब हो जाएगा, टाइल्स लगेंगी ना। जैसे ये ड्राइंग रूम है, वो ये तो ड्रेसिंग रूम का है ना, पीछे ये देख रहे हैं ना टाइल्स लगी हुई है ना, स्टोन लगेगा या टाइल लगेगी, ठीक है। तो उसका लुक देंगे, ये है जैसे स्टोन या टाइल देंगे। ये सारा ब्रह्मांड से इस टाइप से हमने जो दिया है वो इस टाइप से आ रहा है हमारा। सर मुझे लग रहा है सारा एस्ट्रोनॉट से डिजाइन लिया गया है मिरर की क्या मतलब मिरर तो कैसे बना। चलो ठीक है, सो आज की क्लास में इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में से आगे का स्टार्ट करेंगे। रिकॉर्ड हुआ है ना।